आपने देखा कि आज जो हमने प्रोटेस्ट दर्ज किया वो हमने जो सिविलियंस की किलिंग्स हुई, जो आम शहरी दो की हलाकत जो हुई, जिसमें मकनदीन और वसीम जो दारपुरा सोपुर का है रहने वाला है, उनकी हलाकत के लिए जो है हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो, हम चाहते हैं कि जुडिशल प्रोब हो। और इवन हम मकनदीन की फैमिली को भी मिले, हम उनके घर गए और उन्होंने हमें वहाँ कहा कि सरकार की तरफ से एक मिनिस्टर साहब वहाँ गए थे, उन्होंने उनको आश्वासन दिया था, उन्होंने उनको जो है वादा दिया था कि इस सिलसिले में एफआईआर होगी। उन्होंने हमारे थ्रू भी ये सवाल भेजा है सरकार को, उमर साहब को, कि उमर साहब तक हमारा ये सवाल पहुंचाइए कि हमें जो है अभी तक एफआईआर कॉपी क्यों नहीं दी गई, हमें कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ रहा है एफआईआर लॉन्च के लिए। और हम सरकार से, एलजी साहब से, अपनी यूटी सरकार से ये सवाल करते हैं कि आप आज डिजिटल एफआईआर की बात करते हैं, ई पुलिसिंग की बात करते हैं, अगर किसी का पर्स गुम होता है तो आप कहते हैं कि हम 2 घंटे के अंदर अंदर या 1 घंटे के अंदर अंदर जो है एफआईआर लॉन्च करते हैं। लेकिन यहाँ 2 शहरियों की हलाकत हुई, हम नहीं कहते हैं कि किसने किया, क्या हुआ, हम नहीं कहते हैं कि आप ऐसे ही किसी को फांसी पर चढ़ाए, हम चाहते हैं कि एफआईआर लॉन्च हो और फैमिलीज को जो है उनको इंसाफ मिले। आपने उपराज्यपाल का अभिभाषण उन्होंने जो है अपने पहले भाषण में, जिस वक्त उन्होंने 4 नवंबर को श्रीनगर में जो उनका पहला एड्रेस था, उसमें उन्होंने स्टेटहुड की बात की। आज वो फिर जो है एलजी की हैसियत से इस सेशन में आए, तो जाहिर सी बात है वो अगर उन्होंने अपनी कमिटमेंट फुलफिल की होती तो शायद हमें बहिष्कार नहीं करना पड़ता। स्टेटहुड रेस्टोर करें तो हम भी चाहते हैं कि करें, ऐसा ना हो कि वो बाकी जो मामला है उनको जो है डाइल्यूट करके, जो हमारा 370 और 35A का मसला है, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स का मसला है, जो हमारा टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मसला है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का मसला है, या जो दूसरे हमारे सियासी मसाइल हैं, जो यहाँ बुलडोजर चलाए गए उसका जो मसला है, हम नहीं चाहते हैं कि उन चीज़ों को डाइल्यूट करके वो सिर्फ जो है इस वक्त सरकार को जो है एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि ओनली स्टेटहुड स्टेटहुड स्टेटहुड, जबकि सरकार ने और उमर साहब ने जो है वोट स्टेटहुड के लिए नहीं लिया। हाँ, वेडनेसडे को जो है उनकी इंटरिम बेल जो पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने के लिए है, उस पर जो है सुनवाई होगी, उस पर आर्गूमेंट्स होंगे। और जो रेगुलर बेल है, रेगुलर बेल के लिए आज दोपहर 2 बजे जो है उस पर जो है जजमेंट आएगा। फिलहाल हम समझते हैं कि ये एक कामयाबी की तरफ एक स्टेप है, क्योंकि 6-7 महीने तक जो है हमें स्ट्रगल करना पड़ा, उस पर जो है जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हो रही थी और हमें जो है हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा कि उनकी जो रेगुलर बेल की एप्लीकेशन है उस पर जो है जजमेंट प्रोनाउंस हो। तो आज जो है उसमें जो है 2 बजे हाँ, उसी वजह से तो हमने जो है प्रोटेस्ट किया। हम चाहते हैं उस पर जो है कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया है, उन मकनदीन के परिवार को जो है उनको कोर्ट जाना पड़ा और उसमें जो है ऑनरेबल कोर्ट ने जो है एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस से। और हमें यकीन है, हम देखिए कंसर्नड एसएसपी साहब, डीआईजी साहब काफी काबिल अफसरान हैं। हम चाहते हैं कि ये ईगो का मसला नहीं है, अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ हुआ है तो आप जो है सिंपली आप एक एफआईआर दर्ज कीजिए, उसके बाद फैमिली को उसकी कॉपी दे दीजिए, इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन साथ ही साथ हमारी सरकार को भी ये गुजारिश है कि आप जो है इसमें जुडिशियल प्रोब कीजिए। जब मक्खन दिन की डेथ हुई थी, सरकार किस तरह से अभी तक जो लग रहा है अभी तक कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन बिजनेस रूट की बात नहीं है, अभी विल नहीं है उनमें, जो है ख्वाहिश नहीं है, कन्फ्यूजड है। कोई मेंबर एक बात कर रहा है, कोई मेंबर दूसरी बात कर रहा है। और जिस वक्त बार्गेनिंग पावर मिला था यहाँ सरकार को, उमर साहब को, उस वक्त उन्होंने वो बार्गेनिंग पावर को वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सके। सर मक्खन दिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो भी मुद्दे हैं, बिजली को लेके, पानी को लेके, डेवलपमेंट को लेके, वो हमने क्वेश्चंस के थ्रू भी सबमिट किए हैं। उनमें जो है स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वो हम उठाएंगे। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे सियासी मुद्दे हैं उनको भी हम उठाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है वो भी उठाएंगे, जो जॉब्स में यहाँ स्कैम्स हुए उनको भी उठाएंगे, जो हमारे पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट है उसका उसकी बात भी। खुर्शीद जी, जब मक्खन दिन की डेथ हुई थी उसके बाद एमएलए बनी रामेश्वर जी जो थे उनके परिवार के साथ है, उन्होंने ये कहा कि 4 दिन का हम टाइम देते हैं सरकार को, हम 4 दिन का टाइम देते हैं गवर्नमेंट को और पुलिस को कि इंसाफ होना चाहिए। 4 दिन भी बीत गए, 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आया, कोई भी कुछ हल नहीं निकला। तो मैंने उनका ये बयान नहीं सुना। अगर उन्होंने वाकई में ये बयान दिया तो उनको चाहिए था कि वो आज हमारे साथ खड़े होते। हाँ। जिस वक्त हमने प्रोटेस्ट अपना दर्ज किया, तो ये बदकिस्मती का आलम है कि मतलब फैमिली को जो है एक एफआईआर कॉपी के लिए इस वक्त डिजिटल पुलिसिंग और ई पुलिसिंग की बात हो रही है। अगर किसी का पर्स चोरी होता है तो उसमें भी जो है 2 घंटे के अंदर अंदर जो है रिपोर्ट दर्ज होती है, एफआईआर लॉन्च होती है। लेकिन 2 अशखास की मौत हुई, खासकर जो मक्खन दीन के सिलसिले में आप देख सकते हैं कि अभी फैमिली को एफआईआर कॉपी तक नहीं मिली। इवन वसीम को भी एफआईआर कॉपी नहीं दी गई थी लास्ट, जब मैं उनकी फैमिली को जब मैंने कांटेक्ट किया। हम चाहते हैं कि इसमें जो है
एक इम्पार्शल प्रोब हो, इसमें जुडिशल प्रोब हो और उनको इंसाफ मिले। अगर किसी की गलती हुई है, अगर उनके साथ कोई ज्यादती हुई है तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। सरकार जो है इसको ईगो का मसला ना बनाए। हम चाहते हैं कि उनको जो है उनको इंसाफ मिले।